इमरजेंसी मीटिंग कल बुलवा ली। ये मीटिंग देर रात तक चलती रही और अब यहाँ पर क्लैरिटी आना शुरू हुआ है कि यहाँ पर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। अफगानिस्तान ने बहुत ही बड़े अच्छे शब्दों में पाकिस्तान के रोल को बेनकाब किया है। इसी के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है कि एक नहीं दो नहीं भाई साहब 20 आतंकवादी ग्रुप आज तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। सारी बातें आज आपको डिटेल में बताएंगे। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बड़ी बातें हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी बातें हुई हैं, भारत ने क्या कहा है, अफगानिस्तान ने क्या कहा है और दुनिया के देशों ने क्या है, सारा ही रिएक्शन आज की इस वीडियो में आपको दे देने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि भारत ने क्या कहा। भारत ने कहा कि जो टेररिस्ट के हेवन हैं, जो आज सप्लाई चेन बने हुए हैं, आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं, हमारा जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को भी एक मौत के घाट उतार दिया गया है। उस सिचुएशन में ये एक ह्यूमन राइट के कड़े वायलेशन हो रहे हैं और एक किस्म का वॉर क्राइम हो रहा है। और हम तालिबान से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द दोहा, कतर और इसी के साथ मॉस्को की बातचीत और इस्तांबुल एग्रीमेंट के चलते दोनों कम्युनिटी बैठकर शांति से मसले को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त हैं और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के लिए एक बार फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करते हैं कि जो भी ग्रुप यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक मामले को सेटल करना होगा। भारत का एक तगड़ा स्टैंड रहा। भारत ने दानिश सिद्दीकी का मुद्दा उठाया और यहाँ पर एक पाकिस्तान की इनडायरेक्ट तरीके से कि टेररिस्ट गतिविधियां यहाँ पर ना होनी चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान ने जो बातें बोली है ना, आप जानकर ये हैरान रहेंगे कि पाकिस्तान का नाम खुल्लम खुल्ला तरीके से तालिबान के लिए अफगानिस्तान के एनवॉय ने लिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान के लिए आज सेफ हेवन पाकिस्तान है। दुनिया के अलग अलग देशों से आतंकी संगठन तालिबान की मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तालिबान की मदद के लिए सबसे बड़ा सेफ हेवन है वो पाकिस्तान ही है। अब आपको ये क्लिप सुनाने वाले हैं, ये क्लिप सुनिए। Therefore, this is not a civil war, but a war of criminalized and terrorist networks fought on the back of Afghans. Importantly, the Taliban continue to enjoy a safe haven and supply and logistic line extended to their war machine from Pakistan. Graphic reports and video of Taliban fighters congregating close to the Durand line to enter Afghanistan, fundraising events, transfer of dead bodies for mass burial, and treatment of injured Taliban in Pakistani hospitals are emerging and are widely available. This is not only a naked violation of the 1988 UN Security Council sanction regime, but also leads to further erosion of trust and confidence towards establishing a collaborative relationship with Pakistan to end the war in Afghanistan. तो सुना आपने किस तरीके से अफगानिस्तान के एनवॉय ने तालिबान और पाकिस्तान के जो इन्वॉल्वमेंट है उसके सबूत दिए हैं। उन्होंने सबूत दिए हैं कि पाकिस्तानी आज बॉर्डर से भेज रहे हैं, इसी के चलते उनकी सप्लाई चेन में मदद कर रहे हैं। उनके जो कब्रें हैं, कब्रों में भी वहां पर एक सबूत मिले गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के एनवॉय ने यह भी कहा है कि आज अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हमसे प्रूफ मांगते हैं तो हम प्रूफ भी देने को तैयार हैं। ये भी सुन लीजिए। Our government is constantly in touch. We've been providing evidence to Pakistani government, and should the members of the Security Council want that evidence, we're ready to provide. ये प्रूफ है दोस्तों, ये कोई भारत के दबाव में आकर इन्होंने ये बातें नहीं बोली हैं। ये इन्होंने बिल्कुल प्रूफ के तौर पर कहा है और इन्होंने आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर मैं ये प्रूफ पूरी दुनिया को भी दिखा सकता हूं और मैं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत रख सकता हूं। और दोस्तों क्या बात रह गई पाकिस्तान के बारे में। अब दोस्तों ये भारत के लोग होते तो पाकिस्तान वाले कहते भी साजिश है। अब अफगानिस्तान के लोग बोल रहे हैं तब भी इन्हें साजिश लगेगी। समझ नहीं आता है कि साजिश करनी है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा देश ही बचा है। सऊदी अरब, ईरान, कतर, मलेशिया जैसे देश नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर ही हर साजिश होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जरूर कोई काम कर रखे होंगे जिस कारण से ये बातें निकल कर आ रही हैं। तालिबान के ऊपर उन्होंने कहा कि 20 टेररिस्ट ग्रुप आ जा रहे हैं। लश्कर तैयबा, ETIM और इसी के साथ अलकायदा आज एक्टिव हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। और मैं कहना चाहूंगा चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया को कि आज अगर आप इन तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो और आपके जो देश में आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं वो वहां पर शेल्टर हासिल कर रहे हैं, और आज अगर ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल को यही तालिबान से मदद मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर जिहाद करना है, भारत के अंदर जिहाद करना है, चाइना के अंदर जिहाद करना है, तालिबान वालों आप हमारी मदद करो। तालिबान वालों के पास आज खुला पैसा
है, अफीम बेचते हैं, ये तस्करी करते हैं, जिस कारण से आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर मदद मिल रही है। और अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान करा जाता है ना तो एशिया के अंदर भारत सुखी रह सकता है, ना ही पाकिस्तान, ना ही चाइना और ना ही उनके अड़ोसी पड़ोसी देश, क्योंकि यहाँ पर आतंकी संगठनों का कब्जा होना, ये 20 टेररिस्ट ग्रुप ये साफ दिखाते हैं कि यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें अब आपको पता लगी है। आपका क्या कहना है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के इस सेशन के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आप जानना शुरू कीजिए कि किन किन बड़े ऑफिशियल्स ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी हैं। सबसे पहले अमेरिका ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका ने भी कंडेमनेशन भेजा, फिर नाइजीरिया ने, फिर मैक्सिको ने, फिर यूरेशियन फ्रीडम ने फेडरेशन ने, फिर वियतनाम ने, फिर आयरलैंड ने, फिर यूके ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने, और इसी के साथ अलग अलग सेशन अफगानिस्तान से भी बुलाए गए, फिर भारत ने, फिर अफगानिस्तान ने भी